नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रज्ञा। मैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड स्क्वीन स्पेशलिस्ट नारायणा नेत्रालया बेंगलुरु में। तो आज जिस बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है निस्टेगम्स और आई शेकिंग। यस, तो कुछ लोगों का ना आँखी ऐसे शेक होता रहता है जिसको हम बोलते हैं निस्टेगम्स और डांसिंग आईज और उबली आईज। चलिए पता करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। प्रति बरस पे 20 जून माना जाता है विश्व निस्टेगम्स जागृति दिवस करके। तो इस डे का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंचा सकते हैं हमारी ये बात कि ये निस्टेगम्स प्रॉब्लम है क्या। पेशेंट्स मतलब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को कौन सा तकलीफ़ें सहना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट मतलब इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये निस्टेगम्स है क्या। कभी कभी कुछ बच्चों में या एडल्ट पर्सन में आप देखेंगे कि आई ऐसे ही शेक हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, जो कि उनके काबू में नहीं है, मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट सिवियरिटी के हो सकता है। कभी कभी आपको दिखेगा ये जार्की मूवमेंट हो रहा है, कभी कभी दिखेगा ये पेंडुलम के तरह स्लो स्वेइंग मूवमेंट ऐसा हो रहा है, कभी कभी दिखेगा कि हॉराइजॉन्टली हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे, कभी कभी वर्टिकल होता है, कभी कभी एक आंख में रहता है तो कभी दोनों आंख में दिख जाता है। तो कभी भी अगर आपको दिखे कि ऐसा आई शेकिंग हो रहा है तो तुरंत ही आपको कोई भी आई स्पेशलिस्ट को, प्रेफरेबली कोई पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिनको ये स्पेशलिटी अच्छे से समझता है उनको दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम ये प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरे आँखों का तकलीफ भी रह सकता है, जैसे स्क्वींट या तो तिरछी आँख, कई बार कुछ ग्लास नंबर रहता है, कभी कभी आंखों के जो पर्दा होता है रेटिना उसके प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी स्पेशली जब ये प्रॉब्लम एडल्ट लाइफ में शुरू होता है तो बहुत ही ज़रूरी होता है ये चेक करना कि उनका ब्रेन में कुछ इशू नहीं है। अगर ब्रेन में कुछ इशू है, मतलब कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के लिए ये आई शेकिंग हो रहा है तो दैट्स एन इमरजेंसी, मतलब तभी के तभी न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करना है और जो भी प्रॉब्लम ब्रेन में है उसका इलाज शुरू करना है। बट ये न्यूरोलॉजिकल इशू के साथ रिलेटेड निस्टेगम्स उतना कॉमन नहीं है। मोस्टली जो कॉमन है वो है कंजेनाइटल, मतलब बच्चे के जन्म होते ही ये शुरू हो जाता है। बहुत टाइम आपको दिखेगा बच्चा तिरछी आंख करके, ऐसा सर घुमा के या तो सर टिल्ट करके दिख रहा है। तब अगर इसके साथ आपको दिखे कि बच्चा का आई भी मूव हो रहा है तो उनको प्लीज आप फोर्स मत कीजिए कि आंख स्ट्रेट करो या सर सीधा करके देखो, क्योंकि बच्चा इसीलिए आंख या हेड टिल्ट कर रहा है क्योंकि इस पोजीशन पे उसका जो आई मूवमेंट है ना वो मिनिमम हो रहा है। तो ये पोजीशन को हम बोलते हैं नाल जोन और नाल पोजीशन। तो बच्चे को कभी फोर्स मत कीजिए, उल्टा आप उनको लेके आइए कोई डॉक्टर के पास ताकि हम थरोली चेक कर सकते हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो बता सकते हैं। ये कंडीशन को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं है, तो नॉर्मल फील्ड में भी लाइक नॉर्मल पीडियाट्रिशियन और नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बहुत टाइम ये मिस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये मूवमेंट इतना फाइन रहता है कि पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए एक स्पेशलिस्ट से ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। माना कि ये कंडीशन पूरा क्योर नहीं हो सकता क्योंकि इट्स अबाउट न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड आईज, बट फिर भी अगर क्योर नहीं भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम देखे हैं कि एज ज़्यादा होते होते ये टेंडेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट धीरे धीरे कम होता है। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम जल्दी इसे पकड़ पाए तो इसके जो एसोसिएटेड कंडीशन, मानिए कुछ लेजी आई है बच्चे को, कुछ ग्लास नंबर है, कुछ रेटिना में इशू है, जो भी है उसका इलाज हम कर सकते हैं। अगर कुछ स्क्विंटिंग है तो उसको ट्रीट करके आँख सीधा कर सकते हैं। अगर हेड पॉस्चर बच्चा ले रहा है और उसके कारण उसके नेक में, गर्दन में
पेन हो रहा है या ये हेड पोस्चर बहुत ही ऑकवर्ड, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी सर्जिकल करेक्शन है। मोस्ट ऑफ इट कि जितना जल्दी आप दिखाएंगे उतना जल्दी हम ट्रीट करके बच्चे के लिए, वो बच्चे के लिए जितना बेस्ट पॉसिबल विजन है वो दे सकते हैं। कभी कभी कुछ विजन थेरेपी या आई एक्सरसाइज की ज़रूरत भी हो सकती है। तो जितना आप लोग एक्सेप्टेबल होंगे, जितना आप लोग समझेंगे ये प्रॉब्लम को और जितना आप लोग वो लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही इजी रहेगा उन लोगों को मिंगल अप होने में हमारे सोसाइटी में। थैंक यू।